हे एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वर्किंग मॉम का मॉर्निंग रूटीन। 6:30 हो गए हैं और 1 मंथ के बाद फाइनली मुझे लगा है मुंबई में आज धूप आ जाएगी। 6:30 हुए हैं और फटाफट से इनसे मिल लो पहले, जिससे हमारी सबकी मॉर्निंग गुड हुई है। बहुत ही अच्छे से रेडी किया हुआ है मम्मा ने कल से उनको। ये तो बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अभी फटाफट से हमारा स्टार्ट करते हैं आगे का वर्क। कियारा मेरी 6 इयर्स की डॉटर है। उसने मुझे एक रात से ही बोल दिया था कि स्मॉल ब्रेक के लिए उसको पोमेग्रेनेट चाहिए। मैंने उसको उठा के रेडी कर लिया है। उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ था, वो तो रेडी हो गई है, लेकिन साथ में मैंने उसको दिया थोड़े से फ्रूट्स, नट्स, क्योंकि उसको शॉर्ट ब्रेक का थोड़ा सा फीलिंग रखना जरूरी है। तो वो ब्रेकफास्ट करिए, तब तक मैंने उसका बैग रेडी करा और फिर वो गई स्कूल को। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। इतने सारे मैस को फटाफट से क्लीन किया। इतना इजी नहीं था जितना ट्रांजिशंस में लगा। मिल लो इससे छोटे से सॉफ्ट टॉय कियारा के। ना फटाफट से रेडी होने जाती हूँ, वरना किचन में एंट्री नहीं मिलेगी। रेडी होने के बाद फर्स्ट सबसे पहले मैं करती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर। मेरा मॉर्निंग स्किन केयर नाउ डेज थोड़ा सा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी डल एंड थोड़े से एक्टिव पिंपल्स भी है। मैं मेरे एक्टिव्स और मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। इसको मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ। कौन से प्रोडक्ट्स में अप्लाई करती हूँ उसका डिटेल्स चाहिए तो अलग से मैं वीडियो कर दूंगी। आप मुझे कमेंट में बताना। देख लो मेरी स्किन का कंडीशन थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आई एम ऑन अ मिशन, मैं उसको ठीक करके रहूंगी। आफ्टर क्लींजिंग में 2 प्रोडक्ट ही अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन में बाद में ऑफिस जाने के टाइम पे अप्लाई करती हूँ। अभी किचन में जाते हैं। मम्मी ने कट करके रखे ऑलरेडी सब्जी, और कुकर में ऑलरेडी राइस एंड दाल दोनों बॉईल किए हुए हैं, और आटा भी बना के रखा है मम्मा ने। इतना इजी हो जाता है, वो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं ना। तो फटाफट से सबसे पहले सब्जी को कर देते हैं तड़का। वो बनती है तब तक हमारे बाकी के काम भी साइड बाय साइड होते रहेंगे। सब्जी को कर दिया और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं वॉशिंग मशीन। मशीन में कपड़े भी अपने आप होते रहेंगे, तब तक दूसरे काम भी हम ऑटोमेटिकली करते जाएंगे। तो मशीन स्टार्ट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। रोटी बना देती हूँ मैं सुबह, सारी सबकी, जितने भी फैमिली मेंबर सबकी रोटी सुबह बना देती हूँ। और हो गए हैं 8:30 और मम्मा अभी सेवा पूजा कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में आज सबको चाहिए था मल्टी सीड्स के ब्रेड्स और बटर। मैंने एयर फ्रायर में ही गर्म कर दिए हैं और साथ में बटर भी दे दिया है, और चाय भी बन गई है, तो वो भी मैंने ब्रेकफास्ट में दे दी है। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों चीजें, दाल और राइस, मैंने एक कुकर में कैसे रखा है। सबसे पहले मम्मी ने ऊपर रखा है राइस, और उसके नीचे का जो यूटेंसिल है उसमें दाल रखी हुई है, और उसके नीचे पानी रखा है। दोनों ही साथ में हो जाएंगे एक 4 विसल में एक साथ। नाउ अभी दाल को जस्ट तड़का देना है, और ये है मिर्ची और अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी, और मैंने हींग रखा था उसका तड़का कर दिया, और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। और सॉल्ट बाकी है उसमें रखना, तो सॉल्ट भी उसमें ऐड कर दिया मैंने, और ये उबलेगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये वाली दाल मेरी पर्सनल फेवरेट है। थोड़ा सा उसमें ऊपर से लेमन भी रख दिया, जिससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। ये उबल रही है, और साथ में हम लोग रेडी कर देते हैं 1 टिफिन। 2 रोटी रखा है, राइस और सब्जी रख दिया है, और दाल भी उसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि बहुत अलग अलग बहुत सारे फिर यूटेंसिल्स हो जाते हैं, कितने ही टिफिन एक साथ कैरी करेंगे। साथ में मैंने रखा है ये खिचिया पापड़, उसको थोड़ा सा फ्राई करके रख दिया। ये मैं मेरा टिफिन नहीं पैक कर रही हूँ। एक टिफिन फाइनली रेडी हो गया है, और हो गए हैं अभी 9:30, और अभी मम्मी पूजा सेवा ही कर रहे हैं। हम लोग बाकी के काम रेडी करते हैं। मम्मी नाउ आफ्टर पूजा करते हैं ब्रेकफास्ट। किचन देख लो कितना मैस हो जाता है सुबह सुबह, उसको सबसे पहले मैंने क्लीन किया। किचन पे मैंने रख लिया है जितना भी रेडी हुआ हुआ सब्जी, दाल और रोटी है, और जब भी लंच टाइम होगा, मम्मी पापा का खाने का टाइम हो जाएगा, तो तब वो वहाँ पे गरम करके ले लेंगे। मम्मी गए हैं मंदिर, तब तक मैं कर रही हूँ घर का डस्टिंग। और डस्टिंग पूरा घर में कोई नहीं होता है, तो ज़्यादा अच्छे से मैं प्रॉपरली कर पाती हूँ। तो क्लीन करने के बाद पहले हॉल में किया, फिर किचन में सारा मैंने फ्लोर क्लीन कर दिया। ये एवरीडे का रूटीन है। ये अराउंड मैं 10 ओ क्लॉक के अराउंड हो जाता है, जब तक ये मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी करूँगी कियारा और मेरा टिफ़िन। और कियारा का टिफिन और मेरा कौन सा है, आप जस्ट गैस करके बताओ। ये जो बड़ा टिफिन है ना, वो कियारा का है। स्मॉल वाला है वो मेरा है। मैं थोड़ा सा ही टिफिन लेके जाती हूँ। कियारा के टिफिन में सब रहता है, दाल, राइस, रोटी, थोड़ा थोड़ा ही भले ही रहे, लेकिन सारी चीजें मैं उसको देती हूँ। कियारा को मैंने राइस में थोड़ा सा घी और चाट मसाला भी डाल के दिया है, क्योंकि उसको ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और थोड़े से मैंने बनाना चिप्स भी दिए हैं साइड में खाने के लिए।
तो ये हो गया कियारा का टिफिन। और नाउ ब्रेकफास्ट में मैंने लिए थे ब्रेड। सो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि आज मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँ मेरे लंच को। सो मैंने लिया है राइस और दाल ओनली, और साथ में मैंने थोड़ा सा सलाद भी लिया था। सो दाल लिया और राइस लिया, और दोनों का टिफिन ऐसे रेडी हो गया है। नाउ अभी स्किन केयर का टाइम है। स्किन केयर में 2 प्रोडक्ट्स तो मैंने सुबह ही अप्लाई कर दिया था। नाउ मैं सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ। सनस्क्रीन मैं एवरी डे अप्लाई करती हूँ, कुछ कोई भी दिन हो, मॉनसून हो या एनी डे। और ये वाला जो सनस्क्रीन है ना, ये ऑयली स्किन मेरी है, सो ये इजीली स्प्रेड भी हो जाता है और मुझे ऑयली फिनिश भी नहीं देता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है फटाफट से स्किन में। सो ये मुझे अच्छा सा सूट कर रहा है मेरी स्किन को। ये मेरा एवरी डे का सनस्क्रीन है नाउ डे। अभी मैं अप्लाई करूँगी काजल, और काजल मैं कोई भी ज़्यादा ब्रांडेड यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बस कियारा का काजल है जो मेडिकल से मैंने लिया था, और वो ही अप्लाई करी, क्योंकि एवरी डे के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा स्मज प्रूफ की ज़रूरत है। कुछ फेस्टिवल फंक्शंस में जा रहे हो ना, तो ही आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो, वरना बेसिक ही इनफ हो जाती है। आप सोच रहे हो ये कौन सी टूल से मैं अप्लाई करी हूँ। सो गाइस, ये मेरे पास ओल्ड पड़ा हुआ था एक टूल, उसका जो बैक साइड है ना, वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है अप्लाई करने में। ज़्यादा पॉइंटी भी नहीं है, राउंड शेप में है, सो इजीली अप्लाई हो जाता है काजल। और लुक एट द डिफरेंस, काजल मेरा एवरी डे प्रोडक्ट्स है। नाउ हेयर मैं ओपन बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि एवरी डे में ओपन रखना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कुछ भी फंक्शन इवेंट हो तो हम लोग कुछ उसको स्टाइल भी करें, लेकिन एवरी डे में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं मोस्टली वही करती हूँ। मैं पोनी कर देती हूँ या बनाना क्लिप लगा देती हूँ। और मेरा जो कोम्ब है, वुडन कोम्ब जो मैंने बताया है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और उससे बस कोम्ब करने के बाद और बस रेडी हो जाती हूँ मैं। बस एक लिप्स के लिए मैं नरिशमेंट के लिए अप्लाई करती हूँ लिप बाम। इसमें भी कोई भी स्मेल नहीं है और कुछ भी उसमें टिंटेड बिल्कुल भी नहीं है। मोहा का है लिप बाम, मैंने जस्ट अप्लाई किया और मैं रेडी हो गई हूँ। कियारा का टिफिन, मेरा बैग रेडी है। चलो निकलते हैं ऑफिस के लिए फटाफट से। घर से निकलने के पहले चलो उनको भी साथ ले लेते हैं, जो पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे सारे काम चलाएंगे, हमको चलाएंगे। सो चलो उनको मिल लेते हैं और निकलते हैं फटाफट से। लिफ्ट में नीचे जाते हैं। कियारा का स्कूल यहाँ से अराउंड 5-6 मिनट ही वॉकिंग है। तो सबसे पहले ही देख लो, धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। स्कूल में पहुँचते यहाँ पे सबसे बच्चे बास्केट्स होते हैं स्टैंडर्ड वाइज। सो स्टैंडर्ड वाइज आपको रखने होते हैं बैग्स, वो लंच टाइम पे किड्स को पहुंचा देते हैं उनकी क्लास में। नाउ नेक्स्ट स्टॉप होगा मेरा ऑफिस, लेकिन मुंबई में ट्रैवलिंग भी थोड़ा सा टफ है, उसका भी एक अलग से व्लॉग बन सकता है। अगर जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना। एनी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में बता देना। आई विल डेफिनेटली आंसर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू।